आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के भौगोलिक संरचना और उसमें आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे आज हम। पहला क्वेश्चन है, देखो, शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती? किस जिले में नहीं पाई जाती? शिवालिक की पहाड़ियाँ बतानी है। अब हरियाणा के जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो किस में नहीं पाई जाती? सिरसा। किस में नहीं पाई जाती? सिरसा। आंसर क्या रहेगा? सी, सिरसा। आंसर क्या रहेगा? सी। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल और पढ़ लो। और क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें? हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर और अम्बाड़ा जिले में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है। अब शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार कहाँ कहाँ है? शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है हमारे पंचकुला में, यमुनानगर में और अम्बाड़ा में। कहाँ कहाँ है? पंचकुला, यमुनानगर और अम्बाड़ा में। और ये पूछेगा हरियाणा में शिवालिक पहाड़ियों की औसत ऊंचाई कितनी है? तो वो है 850 से 1200 मीटर। कितनी है? 850 से 1200 मीटर। शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय की सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ हैं। इस शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण रेत, पत्थर, काद, बजरी और मलबे आदि के सच्चे से हुआ है। शिवालिक श्रेणियों का विस्तार सिरसा जिला में नहीं है। किस में नहीं है? सिरसा जिले में नहीं है। चरखी दादरी निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती? किसके साथ सीमा नहीं लगती? आंसर रहेगा सी, हिसार। किसके साथ नहीं होती? सी, हिसार। कब बना था चरखी दादरी? 1 दिसंबर 2016 को। कब बना था चरखी दादरी जिला? कौन सा जिला था? 22वां जिला था। और बना कब था? 1 दिसंबर 2016 में। 1 दिसंबर 2016 में। और जिला कौन सा था? 22वां जिला था। ठीक है। और इसकी सीमा किस किस के साथ? यह झज्जर, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक और रेवाड़ी के साथ सीमा साझा करता है। चरखी दादरी जो है वो झज्जर, महेंद्रगढ़, भिवानी के साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास, सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है। इनमें कथनों पर विचार करना है। रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती। कौन सा आंसर सही रहेगा? इसमें रहेगा ए व बी दोनों, है ना। दिल्ली उत्तरी, दक्षिण और पश्चिम किनारों पर पूर्व में उत्तर से दिल्ली की सीमा से लगे हैं। और दिल्ली की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश जिले गाजियाबाद और गौतम नगर, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा क्वेश्चन है? 4th। खालिस्तान हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है। ये बताना है हिमाचल और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी कौन सी है? तो हम कहेंगे मोरनी की पहाड़ियाँ। कौन है? मोरनी की पहाड़ियाँ हैं बीच में। और मोरनी की पहाड़ियाँ हिमाचल और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है। ठीक है। और कितनी है, कितनी फैली हुई है? समुद्र तल से 1220 मीटर। हरियाणा पूर्व में खालिस्तान से घिरा हुआ है। हरियाणा के पूर्व में क्या है? कौन सा स्टेट है? तो उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है ना। इसका आंसर रहेगा 20वां, जो कि HSSC ने गलत जवाब दिया। तो इसमें आंसर में था ही नहीं। और आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 20वां। मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु कहलाता है। मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? करोह चोटी। क्या कहलाता है? करोह चोटी, है ना। करोह चोटी। और इसकी ऊंचाई कितनी सी? 1467 मीटर। मोरनी की पहाड़ियाँ किस जिले में है? तो आंसर रहेगा पंचकुला। क्या आंसर रहेगा इसका? पंचकुला। कहाँ है? देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोरनी की पहाड़ी किस जिले में है? तो क्या आंसर क्या रहेगा? पंचकुला में है। हरियाणा कालखंड में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? तो आंसर क्या रहेगा? मैदानी भाग। कौन सा है सबसे बड़ा? मैदानी भाग। हरियाणा को 5, इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। हरियाणा को 5 प्राकृतिक सांस्कृतिक भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं वो? बांगर मैदान, लहरदार, है ना, घग्गर यमुना का मैदान, अरावली पर्वत श्रेणियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, गिरिपाद पहाड़ियाँ, है ना। ये मैदान है। शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। कौन? तलहटी में क्या स्थित है? सुखना झील। कौन सी स्थित है? सुखना झील, है ना। पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को कहते हैं, क्या कहते हैं? अरावली।
क्या कहते हैं श्रेणी को? अरावली। अरावली की पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति जिले में पाई जाती है। कौन से जिले में पाई जाती है? गुड़गांव में। कौन से जिले में पाई जाती है? गुड़गांव में। कौन से जिले में पाई जाती है? गुड़गांव में। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी और मैदानों के बीच योजक है? क्या योजक है? अरावली की पहाड़ियाँ। क्या योजक है? अरावली की पहाड़ियाँ। हरियाणा को मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है। आंसर क्या रहेगा इसमें? 5। कौन से 5? एक तो बांगर था, एक घग्गर यमुना का मैदान, एक अरावली पर्वत श्रेणियाँ, एक शिवालिक पहाड़ियाँ, एक गिरिपाद मैदान। 5 ये थे। अब यहाँ हरियाणा राज्य पश्चिम और दक्षिण में किससे जुड़ा हुआ है? हरियाणा राज्य पश्चिम और दक्षिण में पूछा गया है तो कहेगा आंसर रहेगा राजस्थान। शिवालिक पहाड़ियों के जिले में स्थित है। शिवालिक की पहाड़ियाँ कौन से जिले में स्थित है? तो शिवालिक की पहाड़ियों के जिले में स्थित है। उसका आंसर रहेगा अम्बाड़ा। क्या रहेगा? अम्बाड़ा। हरियाणा खालिस्तान के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। कौन से? कर्क रेखा के। किसके? कर्क रेखा के। अरावली की पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति बताओ कौन से में थी? गुड़गांव में। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र पूछा जाए तो क्या है? तो कौन सा है? डोसी की पहाड़ियाँ। अरावली का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? डोसी की पहाड़ियाँ। उनकी ऊंचाई कितनी है? 670 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और चोटी 1722 मीटर है ना। सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर। कौन सी जो शिखर है? गुरु शिखर। पर्वतों को हरियाणा में देखा जा सकता है। किस में देखा जा सकता है? अरावली। किन पहाड़ियों में मुख्य रूप से अम्बाड़ा, पंचकुला और यमुनानगर शामिल है? कौन से में शामिल है? शिवालिक की पहाड़ियाँ। क्या वह है? शिवालिक की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के भाग में स्थित है। इसका आंसर रहेगा दक्षिण। हरियाणा में दक्षिण पश्चिम में से कौन सा राज्य स्थित है? दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? आंसर क्या रहेगा? राजस्थान। आंसर क्या रहेगा इसका? राजस्थान। इनमें से कौन सा भौगोलिक विभाजन हरियाणा के सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? आंसर क्या रहेगा इसका? यमुना घग्गर का मैदान। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस जिले में नहीं है? किस जिले में नहीं है अरावली पर्वत का? आंसर रहेगा अम्बाड़ा। अरावली पहाड़ियों को स्थानीय रूप से इन नाम से भी जाना जाता है। किन नामों से जाना जाता है? आंसर क्या रहेगा? मेवात पहाड़ियाँ। यमुना नदी हरियाणा और खालिस्तान के बीच पूर्वी सीमा बनाती है। किसके? उत्तर प्रदेश। यमुना नदी के साथ हरियाणा के गिर्द में से किस जिले को सीमा नहीं लगती? किसकी नहीं लगती? रोहतक की। अरावली पर्वत श्रेणी जो हरियाणा से होकर गुजरती है वह कौन सी पर्वत श्रेणी है? उसको आंसर रहेगा उत्तरी। कौन सी है? उत्तरी। हरियाणा की खालिस्तान सीमा पर यमुना नदी बहती है। आंसर क्या रहेगा? पूर्वी पर। हरियाणा अक्षांशों के बीच स्थित है। कौन से अक्षांशों के बीच है? तो इसका आंसर रहेगा 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा 27 डिग्री 39 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर मध्य स्थित है। हरियाणा में मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं। आंसर क्या रहेगा? 4। कितनी हैं भौगोलिक विशेषताएं? कितनी हैं? 4। अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के खालिस्तान भाग में स्थित है। दक्षिण पश्चिम। कौन से भाग में स्थित है? दक्षिण पश्चिम। हरियाणा के में किस भौगोलिक भाग में शिवालिक पर्वत स्थित है? शिवालिक पर्वत पूछा हुआ है, किस भाग में स्थित है? तो उसका आंसर रहेगा उत्तर पूर्व। क्या रहेगा इसका आंसर? उत्तर पूर्व में। शिवालिक भौगोलिक भाग किस में? ये कह रहा है शिवालिक पर्वत, तो कहोगे उत्तर पूर्व में। कौन से में? उत्तर पूर्व में। करहो की चोटी हरियाणा की सबसे ऊंची स्थल है। वो कौन सी पहाड़ियों पर बनी थी? वो है मोरनी की पहाड़ियाँ। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? वो रहेगा 700 से 900 मीटर। कितना रहेगा? 700 से 900 मीटर। शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? तो ये आंसर रहेगा घग्गर, मारकंडा, टांगरी। तीनों की तीनों नदियाँ निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से। घग्गर, मारकंडा, टांगरी। अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? दक्षिण। क्या रहेगा इसका आंसर? दक्षिण। हरियाणा की
सीमा में लगी हुई नहीं है, किससे की सीमा में नहीं लगी हुई है, तो उसमें है गुजरात। पंजाब से लगी है, दिल्ली से लगी है, उत्तर प्रदेश से लगी है। अरावली पर्वत श्रेणी में हरियाणा से होकर गुजरता है। कौन सा पर्वत है? दक्षिणी। हरियाणा की सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश से दिशा में लगती है, उत्तर। डोसी पहाड़ियाँ हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों में स्थित है। यह हरियाणा के किस जिले में स्थित है? महेंद्रगढ़। इनमें से कौन सी विशेषता हरियाणा की भौगोलिक विशेषता नहीं है? धौलाधर पर्वतमाला। नारनौल क्षेत्र के तीन और किस प्रदेश की सीमाएं लगती है? राजस्थान। अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है, इसे क्या कहा जाता है? डोसी की पहाड़ियाँ। हरियाणा पूर्व में खालिस्तान से घिरा हुआ है। हरियाणा के पूर्व में है उत्तर प्रदेश। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? हरियाणा की सीमाएं 5 राज्यों को स्पर्श करती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? एक है राजस्थान, दूसरा है पंजाब, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है उत्तराखंड, पांचवा है उत्तर प्रदेश। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है? शिवालिक है उत्तरी पूर्व। आंसर क्या रहेगा? उत्तरी पूर्व में स्थित है। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती, कौन सा रहेगा? रोहतक। कौन सा रहेगा? रोहतक। यमुना हरियाणा के किस सीमा के साथ बहती है? क्या आंसर क्या रहेगा? पूर्वी। थैंक यू।